क्या सच में यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य सर्प के फन पर टिका है? क्या वास्तव में सृष्टि 14 लोकों में विभाजित है? और क्या भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल ही सृष्टि की शुरुआत है? आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के उस अद्भुत रहस्य को जिसका वर्णन मिलता है विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार यह ब्रह्मांड केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह चेतना, ऊर्जा और दिव्यता का संगम है। सृष्टि के आरंभ में केवल असीम जल था। उस अनंत क्षीर सागर में शयन कर रहे थे भगवान विष्णु और उनके शयन का आधार थे शेषनाग, जिन्हें अनंत शेष भी कहा जाता है। शेषनाग जिनके 1000 फन है, जो अनंत है, जो काल से परे हैं। पुराणों के अनुसार शेषनाग केवल एक सर्प नहीं, वे संतुलन और स्थिरता के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी डगमगाती है तो वह शेषनाग के फन पर संतुलित होती है। लेकिन क्या यह सचमुच भौतिकी सत्य है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शेषनाग मतलब अनंत ऊर्जा, उनके फन मतलब दिशाएं और आयाम, उनका नाम शेष यानी जो अंत में भी शेष रहे। यह संकेत है कि सृष्टि का आधार एक अनंत चेतना है। ब्रह्मा का जन्म हुआ भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से। कमल क्या दर्शाता है? कीचड़ में रहकर भी पवित्रता, सृष्टि का विस्तार, चेतना का विकास। यहीं से आरंभ हुई सृष्टि की रचना। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड 14 लोकों में विभाजित है। 7 ऊपरी लोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक यानी हमारी पृथ्वी। ये लोक आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक हैं। 7 निचले लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। पताल लोक को अक्सर अंधकार से जोड़ा जाता है, पर पुराणों में इसे समृद्ध और दिव्य जगत भी कहा जाता है। क्या 14 लोक का मतलब सचमुच अलग अलग ग्रह है? कुछ विद्वान इसे डायमेंशन या चेतना के स्तर मानते हैं। जैसे आधुनिक विज्ञान मल्टीवर्स की बात करती है, वैसे ही हिंदू धर्म हजारों वर्ष पहले विभिन्न लोकों की अवधारणा दे चुका था। शेषनाग को अनंत क्यों कहा गया? क्योंकि वे समय का प्रतीक हैं। जब सृष्टि का अंत होता है, सब कुछ शेषनाग में विलीन हो जाता है। यह संकेत है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। धार्मिक ग्रंथ हमें प्रतीकों में सत्य बताते हैं। शेषनाग ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विष्णु संरक्षण शक्ति, ब्रह्मा सृजन शक्ति, 14 लोक यानी कि चेतना के स्तर। यह पूरा ब्रह्मांड एक आध्यात्मिक मानचित्र है। इस कथा का सार क्या है? जीवन संतुलन पर टिका है, चेतना के स्तर है, सृष्टि अनंत है, हम केवल एक छोटे आयाम में जी रहे हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के शेष को पहचान लेता है, तभी वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो क्या सच में शेषनाग के फन पर टिका है ब्रह्मांड? यदि आप इसे भौतिक रूप में देखें तो यह आस्था है, यदि आप इसे आध्यात्मिक रूप में समझें तो यह ब्रह्मांड का गहरा विज्ञान है। आप क्या मानते हैं? क्या 14 लोक वास्तव में अलग अलग आयाम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह दिव्य रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।